सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from P Block Elements, and in today's lecture we are going to discuss the preparation properties and uses of sulfur dioxide and sulfur trioxide. इन दोनों compounds के बारे में एक तो हमें इनकी preparations पढ़नी पड़ेंगी और सेकंड इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और इन दोनों कंपाउंड्स के यूजेस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss about sulfur dioxide. So as the preparations of sulfur dioxide are concerned, इसकी दो preparations है, two main preparations, जिन रिएक्शंस को हम यूज करके सल्फर डाइऑक्साइड को लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई विल टेक प्रेपरेशन नंबर 1। दो प्रेपरेशंस है जिससे हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रेपरेशन नंबर 1 इज फ्रॉम सल्फर और आयरन पाइराइट्स। बेटा या तो हमें सल्फर लेना है S8, सल्फर का फार्मूला है S8, या तो हमें आयरन पाइराइट लेना पड़ेगा FeS2, दैट इज कॉल्ड आयरन पाइराइट। इन दोनों की बर्निंग करनी पड़ेगी, कंबस्टन करनी पड़ेगी, और ये दोनों अपॉन कंबस्टन सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सो मैं एक रिएक्शन लेता हूं S8, दैट इज सल्फर। S8 मैंने ले लिया, वो एक सल्फर मॉलिक्यूल है, S8 मॉलिक्यूल सल्फर मॉलिक्यूल है। तो इसको मैं यहां पे 8 टाइम्स O2 ऐड कर दूंगा, ऑक्सीजन। यहां पे मैंने सल्फर ले लिया S8 मॉलिक्यूल, इसको मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, और साथ में मैं इसको हीट कर देता हूं। हीटिंग ऑफ सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज कंबस्शन ऑफ सल्फर। जब हम सल्फर की कंबस्शन करते हैं, इट प्रोड्यूसेस 8 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। ये यहां पे आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सल्फर अपॉन कंबस्शन विथ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। तो या इसको हम बर्निंग ऑफ सल्फर भी कहते हैं। जब आप सल्फर को बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, आई विल टेक FeS2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज आयरन पाइराइट। पाइराइट हम उस कंपाउंड को कहते हैं, उस ओर को कहते हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो। सो इट इज द ओर ऑफ आयरन विथ सल्फर, इट इज कॉल्ड एज आयरन पाइराइट। इसी आयरन पाइराइट को मैं 4 टाइम्स लेता हूं, और इसको मैं यहां पे 11 टाइम्स O2 ऐड कर देता हूं, ऑक्सीजन। 11 टाइम्स मैंने O2 ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया। फिर से हम हीट करेंगे। हीटिंग ऑफ आयरन पाइराइट in presence of oxygen, that is once again called as burning of iron pyrite, and upon burning of iron pyrite what we get 2 times Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। एक तो हमें यहां पे फेरिक ऑक्साइड मिलता है, और साथ में हमें यहां पे मिलता है 8 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे भी हमें 8 टाइम्स, 4 2 8 टाइम्स सल्फर है, तो 8 टाइम्स आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आपको याद रखना है, इधर यू हैव टू टेक सल्फर, या तो आपको सल्फर लेना है, और यू हैव टू टेक आयरन पाइराइट। दोनों कंपाउंड्स की बर्निंग कर दो आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको दोनों केसेस में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है, दैट टू इन लार्ज क्वांटिटीज। तो दिस वाज द प्रेपरेशन नंबर फर्स्ट, burning of sulfur or burning of iron pyrites. By burning sulfur and iron pyrites, what we get? Sulfur dioxide. This was the first preparation of sulfur dioxide. दूसरी preparation की बात करते हैं, second preparation. preparation number 2. एक मिनट में रुकता हूं, यहां पे अजान हो रही है, थोड़ा रुकते हैं थोड़ा। सो हम डिस्कस करते हैं preparation number 2 of sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने का और एक तरीका जो है, दैट इज बाय ट्रीटिंग कॉपर विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब हम कॉपर टर्निंग्स लेते हैं और उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड हम पास कर देते हैं,
वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड। देख लीजिए, आई विल टेक द रिएक्शन। मैंने यहां पे कॉपर लिया है, इसको मैं 2 टाइम्स H2SO4 लेता हूं। बाय डिसॉल्विंग कॉपर टर्निंग्स into the aqueous solution of sulfuric acid, what we get is copper sulfate, CuSO4. At the same time we also get 2 times water, and in addition to that we get 1 molecule of sulfur dioxide. So this reaction is also used for the preparation of sulfur dioxide. So मैं यहाँ पे क्या समझा कि जब हम कॉपर टर्निंग्स को डिसॉल्व करते हैं in the aqueous solution, or rather the concentrated aqueous solution of sulfuric acid, we get copper sulfate along with sulfur dioxide and water. तो यहाँ पे अभी हमें sulfur dioxide मिल रहा है. So this is the second preparation for the second preparation of this sulfur dioxide, SO2. तो सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के 2 तरीके हैं इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज। एक तो सल्फर की बर्निंग कर दो या आयरन पायराइड्स की बर्निंग कर दो, आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, या तो कॉपर टर्निंग्स को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर दो तो वहां पे भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रिपरेशन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स properties of SO2 sulfur dioxide. The first property about sulfur dioxide is that sulfur dioxide जो होता है, it is a colorless gas. It is a colorless gas. That means at room temperature it is gaseous it exists in gaseous form. At the same time sulfur dioxide does not possess any color. And one more property is that it is also odorless. It does not smell. इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। इट इज कंप्लीटली ओडरलेस गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड की 2 प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस है और साथ में ओडरलेस गैस भी होता है। और एक चीज, थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको यहां बताता हूं, एसिडिक नेचर ऑफ SO2। जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। ये चीज प्रूव करने के लिए मैं एक रिएक्शन यहां पे लेता हूं। एसिडिक नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बेटा हम डिस्कस करते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं ये एक एसिडिक ऑक्साइड है? देख लीजिए, आई विल टेक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड आई विल डिसॉल्व इट इन वाटर। जब मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करता हूं, व्हाट वी गेट H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। जब सल्फ्यूरस एसिड मिलता है, दैट कन्फर्म्स जो ये ऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड है। जिसे बेटा आपने सुना होगा सोडियम ऑक्साइड का नाम। सोडियम ऑक्साइड जो है Na2O, उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH। तो उस सोडियम ऑक्साइड को Na2O को हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द कंपाउंड फॉर्मड बाय द ऑक्साइड इन वाटर, दैट confirms the nature of that compound. SO2 forms acid in water. SO2 forms sulfurous acid in water. That confirms SO2 is an acidic oxide. Like N2O, nitrogen oxide, N2O, nitrogen monoxide, when dissolved in water that forms NaOH, that is basic compound. So N2O is a basic oxide. But talking about SO2, when it is dissolved in water, it forms sulfuric acid. The nature of the compound formed by a substance in water, that confirms the nature of the compound. तो SO2 ने वाटर में क्या बनाया? सल्फ्यूरस एसिड। तो ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये तो प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। वी विल टेक फोर्थ प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस। जब आप SO2 लेते हो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको ऐड कर देते हो क्लोरीन Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। देखो आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लिया, उसको ऐड कर दिया क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, एंड अपॉन हीटिंग these two form a special compound SO2Cl2, that is called as sulfuryl chloride. ये एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सो सल्फ्यूराइल क्लोराइड
is basically formed by treating sulfur dioxide with chlorine in presence of charcoal। और ये जो सल्फोराइल क्लोराइड है ये केमिस्ट्री में बहुत जगहों पे यूज होता है, इवन मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बहुत जगहों पे यूज होता है। तो ये जो सल्फोराइल क्लोराइड है इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन टू सल्फर डाइऑक्साइड और आपको सल्फोराइल क्लोराइड मिलता है। सो वी विल टेक अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड and that property is the fifth property, formation of SO3। SO3 जो सल्फर डाइऑक्साइड है यही यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ SO3। देख लीजिए बेटा, इफ वी टेक SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब आप O2 ऐड कर देते हो, ऑक्सीजन गैस ऐड कर देते हो, आई विल टेक 2 times सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ platinum as catalyst or vanadium pentoxide as catalyst at the temperature of 723 Kelvin and at the pressure of 2 atmospheres। Under these conditions, platinum catalyst or vanadium pentoxide as catalyst, टेम्परेचर हमें 723 रखना है और प्रेशर देना है 2 एटमॉस्फेयर। अंडर दीज कंडीशंस oxygen combines with SO2 and converts this SO2 into SO3। आपको 2 times SO3 गैस मिल जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की और एक प्रॉपर्टी है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना हो तो यू हैव टू सिंपली ऐड द ऑक्सीजन अंडर दीज कंडीशंस। दैट मींस सल्फर डाइऑक्साइड इज द कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ SO2। यूजेस ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कौन कौन से यूजेस है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैन्युफैक्चर जो मैं बेटा आपको एक चीज समझाता हूं, मैं इस लेक्चर के बाद और एक नया लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं पी ब्लॉक एलिमेंट के रिगार्डिंग, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वहां पे आप देखोगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे आप देखोगे जो SO2 है यही कंपाउंड यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल वहां पे होता है वो यही SO2 होता है। तो आई विल राइट डाउन द फर्स्ट यूज, it, that is sulfur dioxide, it is used in manufacture of sulfuric acid। अगर हमें H2SO4 बनाना हो in industries or laboratories, we have to start from the starting material SO2। that is why I said SO2 is used in the manufacture of sulfuric acid। दूसरा यूज SO2 का दूसरा यूज, it is used as a cooling agent। इट इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट। इसको हम कूलिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, या मैं लिखूंगा इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। इसको हम रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी चीज को कूल रखना हो तो हम डिफरेंट कूलिंग एजेंट्स यूज करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एक कूलिंग एजेंट या रेफ्रिजरेंट एक्ट करता है। तो ये 2 यूजेस हो गए, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का एक इंपॉर्टेंट यूज है, थर्ड यूज, इट इज यूज्ड एज a bleaching agent। it is used as a bleaching agent। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास कोई कलर्ड सबस्टेंस है, कलर्ड सबस्टेंस को अगर आपको कलरलेस सबस्टेंस में कन्वर्ट करना हो तो हमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज करना पड़ता है, और सल्फर डाइऑक्साइड उन्हीं ब्लीचिंग एजेंट्स में एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट है। तो एक चीज याद रखिएगा, मॉइस्ट SO2, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को मॉइस्ट फॉर्म में लेते हो, वाटर थोड़ा ऐड कर देते हो, तो तब जाके ये ब्लीचिंग एजेंट एक्ट करता है। लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में यूजुअली क्वेश्चन अराइज होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग एक्शन कैसे शो करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। सी हियर आई विल टेक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और इसको मैं वाटर ऐड कर देता हूं, 2 times वाटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप वाटर ऐड करोगे तो इसका नाम पड़ेगा मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, मॉइस्ट SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर ऐड कर दिया तो नाम क्या पड़ेगा सॉल्यूशन का, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड।
तो ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, व्हाट दे फॉर्म इज H2SO4। H2SO4 एक तो ये दोनों कंबाइन करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, साथ में यहां पे 2 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है। अब देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। सल्फर एक है तो यहां पे भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 2 ऑक्सीजन एंड 2 दैट इज 4 ऑक्सीजन 4 एंड यहां पे हाइड्रोजन है वो 2 2 4, यहां पे 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बराबर है। तो यानी कि जब आप मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड लेते हो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, लेकिन साथ में क्या मिलता है, नेसेंट हाइड्रोजन। And because of the production of this nascent hydrogen, sulfur dioxide acts as bleaching agent। अब देख लो, अगर मैं यहां पे कोई कलर्ड मैटर लेता हूं, कलर्ड मैटर, मैंने कोई भी कलर्ड मैटर यहां पे लिया है, कलर्ड मैटर, इसको जब मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, नेसेंट हाइड्रोजन, और ये जो कलर्ड मैटर है ड्यू टू रिडक्शन ये कलर्ड मैटर कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। इसी प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाता है, ब्लीचिंग। सो अगर आपसे कहा जाए व्हाई डज मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, हाउ डज इट कन्वर्ट कलरलेस मैटर इनटू कलर्ड मैटर इनटू कलरलेस मैटर, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड लेते हो ये आपस में रिएक्ट करता है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, और रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, और यही नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन कर देता है किसकी, कलर्ड मैटर की। उसी रिडक्शन की वजह से ये कलर्ड मैटर कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लीचिंग, एंड दिस मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। लेकिन वो एक चीज मैं यहां पे बताऊं, ये जो कलरलेस मैटर किस कलर्ड मैटर कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हुआ है, प्रोसेस का नाम क्या पड़ा, ब्लीचिंग। बट द ब्लीचिंग काज्ड बाय मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना ब्लीचिंग काज्ड बाय मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इट इज टेम्पोररी। टेम्पोररी क्यों है, क्योंकि अगर मैं इस कलरलेस मैटर जिसकी ब्लीचिंग हो गई है, जिसका कलर खत्म हो गया है, अगर आप ये कलरलेस मैटर लाइट की तरफ एक्सपोज करते हो, और अपॉन एक्सपोजर टू लाइट, अपॉन एक्सपोजिंग द ब्लीच्ड मैटर और कलरलेस मैटर टुवर्ड्स लाइट, इसका ओरिजिनल कलर रेस्टोर हो जाता है। दैट इज व्हाई वी से द ब्लीचिंग काज्ड बाय मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज टेम्पोररी, क्योंकि जो ब्लीच्ड मैटर होता है या कलरलेस मैटर होता है अपॉन एक्सपोजर टू लाइट इसका ओरिजिनल कलर जो है वो रेस्टोर हो जाता है। दैट इज व्हाई वी से द ब्लीचिंग ऑफ मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज टेम्पोररी। और लास्ट में और एक यूज आप याद ऐड कर सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड का, वो ये है इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। ये लेबोरेटरी में यूज होता है फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट रिएक्शंस, तो वो चीज आप लास्ट में ऐड कर सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो कंप्लीट किया हमने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में सारा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की, SO3 की। इसकी प्रिपरेशन कौन सी है, इसकी बेटा एक प्रिपरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, देखना। प्रिपरेशन फ्रॉम SO2, जो मैंने अभी पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 में हमने पढ़ा कि SO2 की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ये SO3 में कन्वर्ट होगा। तो ऑब्वियसली जो SO2 है यही स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO3। तो यहां पे ले लो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस 2 टाइम्स, एंड इसको ऑक्सीजन ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज कैटलिस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 723 केल्विन। अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ी, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अंडर दीज कंडीशंस जब आप ऑक्सीडेशन करते हो किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द ओनली मेन प्रिपरेशन ऑफ SO3। तो सिंपली क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ SO3, SO3 is prepared by oxidation of SO2, and in presence of these conditions, तब जाके आपका SO2 जो है SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और यही रिएक्शन आप फिर से पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, वहां पे ये रिएक्शन फिर से आएगी। हमको H2SO4 प्रिपेयर करने के लिए पहले SO3 प्रिपेयर करना पड़ता है। देख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल SO2 है, लेकिन वहां पे भी SO2
इसको हम पहले SO3 में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस SO3 से सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो याद रखना है एक चीज, जो SO2 है इसी से SO3 भी मिलता है, और जो ये SO2 है इसी से हम H2SO4 भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, SO3। डायरेक्टली मैं इसके यूजेस पे आ जाता हूं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज उतनी खास नहीं है और आपके एग्जाम में भी कभी पूछी नहीं जाती है, ना आपके बुक्स में दी जाती है। तो डायरेक्ट यूजेस की बात करते हैं। मेनली इन दोनों कंपाउंड्स में से SO2 और SO3 कंपाउंड्स में से SO2 वाला कंपाउंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि वो केमिकली लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा यूज होता है और ये ज्यादा यूज नहीं होता है SO3, इसीलिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज यहां पे स्किप कर रहा हूं। सो यहां पे मैं यूजेस लिख रहा हूं। फर्स्ट यूज SO3 का, SO3 इज यूज्ड in the manufacture of sulfuric acid. It is used in the manufacture of sulfuric acid. Like SO2, SO3 is also used in the manufacture of sulfuric acid. वो मैं दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि कैसे हम SO2 और SO3 को यूज करके H2SO4 बनाते हैं। वो मैं दूसरे लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उस लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग SO2 एंड SO3। और एक यूज, ये पहला यूज आ गया, दूसरा यूज देख लो। SO3 इज आल्सो यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये भी ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसका भी ब्लीचिंग एक्शन जो है वो भी टेम्पोररी है, क्योंकि जो ब्लीचड मैटर होता है उसको लाइट की तरह एक्सपोज करके उसको ओरिजिनल कलर पे रेस्टोर हो जाता है, लेकिन ये भी ब्लीचिंग एजेंट एक्ट करता है। लास्ट यूज जो आप खुद से लिखोगे, इट इज यूज्ड एज अ लैब रिएजेंट। लैब रिएजेंट के तौर पे भी ये यूज होता है, बट वेरी रेयरली, कभी कभी यूज होता है लेबोरेटरी में SO3। तो इसके ज्यादा यूजेस नहीं थे, ना इसकी ज्यादा प्रेपरेशंस प्रॉपर्टीज थी। मेनली जो आपने यहाँ पे आज लेक्चर पढ़ा वो SO2 के रिलेटेड पढ़ा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस the most important question from your board exams, that is preparation, properties and uses of sulfuric acid H2SO4। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन खुदा हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।